दोस्तों अगर आप भी क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो फ्रेंड्स ऐसी ही सारणी आपके पेपर में आ जाती है कि निम्नलिखित सारणी में से माध्यक ज्ञात कीजिए या माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि माध्यक का ही दूसरा नाम माध्यिका होता है, यानी मतलब दोनों के इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। और जो बारंबारता होता है फ्रेंड्स आपका यप से जिसे प्रदर्शित करते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं और संचयी बारंबारता को सीएफ से प्रदर्शित करते हैं तो इसको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये आपका माध्यक का सूत्र होता है, तो ये सूत्र आपको याद कर लेना है ताकि फ्रेंड्स इसकी माध्यिका निकाल सकें आप। तो इस प्रकार से आपकी सारणी दी रहती है पेपर में और कहेगा कि निम्नलिखित सारणी में से माध्यक ज्ञात कीजिए। चलिए मैं सबसे पहले आपको क्या करना, जैसे यहाँ वर्ग अंतराल लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका लिखा हुआ बारंबारता, तो ये आपको निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक आपको सारणी बना लेना है, एक कॉलम आपको सारणी का इधर एक्स्ट्रा बना लेना है और एक कॉलम आपको नीचे एक्स्ट्रा बना लेना है। तो ये दोनों सारणी जब आप बना लेंगे तो इसके माध्यम से जहाँ पर आपकी डबल संख्या लिखी हुई है वर्ग अंतराल, इसको आपको वर्ग अंतराल में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी संख्या बारंबारता में लिखी हुई तो इसको आपको यहाँ उतार लेना है। जैसे यहाँ पर आपका 5 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर फ्रेंड्स उसके बाद आपका 13 हो गया और 13 के बाद आपका 20 हो गया और 20 के बाद आपका फ्रेंड्स 8 है और 8 के बाद आपका यहाँ पर लास्ट में 10 है। ये आपको बारंबारता में लिख लेना है। इसके बाद आपको निकालना क्या है, लास्ट में जो कॉलम है संचयी बारंबारता, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है संचयी बारंबारता। ये आपको लिख लेना है संचयी बारंबारता लिख लेंगे, ये आपको निकालना है। तो इसको निकालेंगे कैसे, मैं आपको निकालने की ट्रिक बताता हूँ किस प्रकार से आपको निकालना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये बारंबारता है और ये संचयी बारंबारता है, तो इसको मैंने आपको बताया था कि बारंबारता को कैसे से प्रदर्शित करते हैं, यप से, और संचयी बारंबारता को सीएफ से। तो दोनों को यहाँ पर लिख लेना है। जैसे यहाँ पर ये बारंबारता है आपको यप लिख लेंगे और संचयी बारंबारता में आपको सीएफ लिख देना है। तो ये आपके समझ में आ जाएगा सूत्र से कि किस प्रकार से आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको संचयी बारंबारता निकालना। तो जैसे यहाँ आपकी 5 संख्या दी हुई है तो 5 को आपको यहाँ पर उतार लेना है, ये आपका 5 हो गया। अब करना क्या है, इनको आपको नीचे ऊपर से जोड़ देना है। तो 5 को हम यहाँ कहाँ जोड़ेंगे, 4 में, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद आपको 9 को क्या करना है, 13 में जोड़ देना है। 9 और 13 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर 22 को और 20 को जोड़ देंगे, तो 22 को 20 में जोड़ेंगे, तो 22 को जब 20 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 42, ये हो गया। और 42 को 8 में जोड़ देंगे तो 42 8 50 हो जाएगा, ये आपका हो गया। इसके बाद 50 को 10 में जोड़ देंगे तो 50 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये आपकी संचयी बारंबारता निकल आई। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको सूत्र में बता देते हैं कि n/2 इसको आपको निकालना है। तो n/2 हमारा निकलेगा बारंबारता से, यानी मतलब यप से। तो इसको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। क्या करेंगे, आप इसको जोड़ लेंगे। जब आप इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ से आपकी n/2 निकल आएगी। तो अभी हमने इन्हीं संख्याओं को जोड़ा था तो यहाँ पर 60 आया था, तो श्योर है कि फ्रेंड्स आपका यहाँ पर 60 आएगा। तो इनको आपको जोड़ लेना। जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60 आएगा। तो ये n बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। n बराबर आपका 60 हो गया। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है पेज में कि n बराबर कितना होता है, 60 होता है। तो n बराबर आपको 60 लिख लेना है। n के बटे 2 लगा लेंगे और 60 के बटे 2 लगा लेंगे, होता है यानी मतलब जो चीज़ बटे में लिखी है तो वो आधा होता है। तो 60/30 का 60/2 का मतलब 30 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपकी क्या हो गई, n/2 संख्या प्राप्त हो गई। अब निकालेंगे फ्रेंड्स, आपको क्या निकालना है देखते हैं। सूत्र में जो मैं आपको बताया था, सूत्र आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ कि क्या होता है। इसका माध्यक का सूत्र होता है, तो आपको माध्यक यहाँ पर लिख लेना है। और सूत्र होता है आपका फ्रेंड्स l प्लस कोष्टक के अंदर आपका n/2 हो जाएगा, पूरे के बटे आपका यप हो जाएगा, ये आपका हो गया। इसके बाद गुणे h होता है, ये आपका सूत्र होता है। तो अब आपका n/2 यहाँ से निकल आया। अब निकालना है फ्रेंड्स आपको CF। तो CF निकालेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि 30 से बड़ी संख्या क्या है। तो 30 से बड़ी संख्या 5 तो हो नहीं सकती, या 9 भी नहीं हो सकती, 22 भी नहीं हो सकती। तो आपकी 42 क्या है,
30 से बड़ी संख्या है। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना है ताकि आपको देखने में या लिखने में भूले नहीं। तो ये आपकी क्या हो गई, माध्यक यहाँ से निकल जाएगी। अब निकालना है CF, तो CF आपकी यहाँ पर इससे ऊपर वाली संख्या होती है तो ये 22 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि CF, ये आपका CF हो जाएगा 22। और यफ निकालेंगे तो यफ में आपका 20 बचा ही हुआ था तो ये आपका 20 हो जाएगा। इतना आपको निकाल लेना है। तो आपका CF निकल गया और यफ निकल गया। अब बचता है आपका यल और यच। तो यल और यच में आपका क्या है, ये माध्यक वर्ग है। कभी ऐसा पूछ लेता है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक आपको ज्ञात करना है तो आपका माध्यक ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है माध्यक वर्ग, ये आपका माध्यक हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग क्या है आपका फ्रेंड्स, यहाँ देख लेंगे 30 - 40, ये आपका माध्यक मिल जाएगा। अगर माध्यक होता है तो इतना हो जाता है, ये आपका माध्यक हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पूरा माध्यक वर्ग ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यल निकाल लेना है। तो यल में आपका क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। तो यल बराबर हो जाएगी 30, ये आपका हो जाएगा। और क्या निकालेंगे, यच। इससे जो घटाने पर संख्या बचेगी वो आपकी यच होगी। तो 40 में से 30 घट जाएगी तो 10 हो जाएगा। ये आपका यल और यच निकल गया। इसके बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर आपका सूत्र लिखा हुआ है। तो ये सूत्र जो लिखा हुआ है इसी क्रम में आपको सारी संख्याएं जितने भी मान हैं उनको रख देना है। तो यहाँ आपको लिख लेना सूत्र। सूत्र लिखेंगे फ्रेंड्स, आपका है क्या, यल प्लस कोष्टक के अंदर n/2 पूरे के बटे जो दिया है ना फ्रेंड्स, वो दिया है यफ। ये आपका क्या है, गुणे आपका दिया है यच। ये आपका सूत्र हो गया। सारे मान आपको सूत्र में लिख देना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए किसी प्रकार की। यल बराबर कितना था, 30 था। अब प्लस का आपको चिन्ह लगा देना है 30 के बाद। इसके बाद आपको लिखना है फ्रेंड्स n/2। तो n/2 में क्या आया था, 30। यहाँ पर आपको लिख देना है 30, कोष्टक में माइनस लगा के आपको ये CF क्या था आपका, CF देख लेंगे। CF में आपका 22 था तो ये 22 हो गया। अब पूरे के बाटे लगा देंगे और लिखेंगे यफ में क्या था, तो यफ में आपका 20 था, ये हो गया। अब कोष्टक बंद कर देंगे। गुणे में क्या था आपका, यच में 10 आया था तो यहाँ पर आपको 10 लिख देना है। इतना आपका कंप्लीट हो गया। लेते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लिखना 30 प्लस, उसके बाद लिखेंगे अगले क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे। तो 30 में जब 22 घटाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स बचेगा आपका क्या, 8/20 बचेगा। तो गुणे में आपका ये 10 बचा रहेगा। इतना आपका हो गया। फिर लिखेंगे बराबर 30 प्लस, इतना आपने लिख दिया। इसके बाद भिन्नों का गुणा तो आप जानते ही होंगे ना कि ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे करते हैं। जैसे तो जब गुणे में संख्या कोई दी होती है ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपको बटे में एक अपने आप में लगा लेना होता है। इतना आपने कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, 10 का गुणा 8 में कर देंगे। तो जब 10 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपको, 80। और 1 का गुणा 20 में करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 20 ही हो जाएगा। तो ये 80/20 हो जाएगा। इतना आपका आ गया। इसके बाद फिर अगले स्टेप में लिखेंगे 30 प्लस, भिन्न में थी अब फ्रेंड्स ये भी भिन्न में आ गई। तो इसको आपको क्या करना है, 0 को 0 काट देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बच जाएगा 8/2, ये आपका बच गया। इतना हो गया फ्रेंड्स। अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों संख्याएं किससे कटती हैं, 2 के पहाड़े से कटती हैं, कम 2। तो ये हो गया, बटे में आ गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 30 प्लस कितना हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता फ्रेंड्स बटे में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। यही आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर 30 और प्लस है तो आपको जोड़ देना है 34 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से मैंने बता दिया जो एकदम इजी तरीका है। अगर आप ऐसे ही हल करते हैं तो आपको एक भी कठिनाई नहीं आएगी। आपको ऐसे ही हल करना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो फ्रेंड्स ये आपका निम्नलिखित सारणी में माध्यक ज्ञात हो गया। ये आपकी इस प्रकार से सारणी दी हुई थी, ऐसे हमने सारणी बनाई और ऐसे लिखा तो आपकी क्या हो गई, ये आपका सारणी ज्ञात हो गई। आप भी बोर्ड एग्जाम के पेपर मशीन छोड़कर नहीं आइएगा। ये आपका इस प्रकार से हल करने का तरीका है। यहाँ पर आपका 34 प्राप्त हो गया। अगर माध्यक वर्ग बस पूछता है तो आपका 30 और 40 ये हो जाएगा। अब पूरा निकालना है फ्रेंड्स तो इसी विधि से आप निकालेंगे, क्रमशः आप करते जाएंगे तो आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।